देश भर में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बात करें उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा की तो उपचुनाव के नतीजे जो हैं उसने भाजपा को उत्साहित कर दिया है। और सीधे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अग्रवाल जी, केदारनाथ उपचुनाव की बात की जाए तो नतीजे किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले केदारनाथ की जनता का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और उनको बधाई भी दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उस केदारपुरी को विकसित करने का काम किया, उत्तराखंड के साथ जिनका एक घर का जैसा रिश्ता है, लगाव है, और पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हजारों करोड़ों की जो स्कीम्स हमारे यहाँ उन्होंने दी है, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहती है। और फिर यहाँ धामी जी जिस प्रकार से हमारे इस प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और मैं तो पहले से ही कहता आ रहा था कि हम केदारनाथ सीट बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। और ऐसे में जब कांग्रेस जो खाली एक भ्रामक प्रचार के आधार पे चुनाव लड़ रही थी, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूँ कि अच्छे मार्जिन से हम इस सीट को जीत रहे हैं। और मैंने कल ही अपनी आशा नोटियाल जी को बधाई दी, अब मैं उनको जीतने पे बधाई दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को मैंने कल एडवांस बधाई दी क्योंकि हम लोग जीत रहे थे, विषय हमारे सामने था। तो निश्चित रूप से मेरी एक भाव है कि एक बद्रीनाथ के ऊपर, अयोध्या के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने लोगों को एक हमारे खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया, तो जनता ने आज उसका जवाब दिया। सर, अगर मुद्दों की बात की जाए, मेन मुद्दा आप लोग विकास कार्यों को लेकर चल रहे थे, क्या लगता है वाकई में ही विकास कार्य जनता उनसे इम्प्लीमेंट हुई है या जनता खुश हुई उन चीज़ों? नहीं, यदि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम इसी मुद्दे के आधार पे चुनाव में थे, चुनाव मैदान में थे, और जनता ने यदि हमें जनादेश दिया है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो कहने वाला विषय बनता भी नहीं है। और जिनके पास मुद्दे नहीं थे, जो एक भ्रामक प्रचार करते, जनता ने उनको उनके मुंह पे करारा एक तमाचा लगाया है कि आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए, आप व्यक्तिगत या एक भ्रामक प्रचार के आधार पर चुनाव मत लड़िए। क्योंकि मैं उत्तराखंड की जनता को एक विषय उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बहुत समझदार जनता है। अब आप देखिए, भ्रामक प्रचार करके इन्होंने पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव में संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वहाँ सब कुछ इन्होंने किया। वहाँ की जनता थोड़ा विचलित हुई इनके भ्रामक प्रचारों से, लेकिन हमारे उत्तराखंड की जनता में कहीं से कहीं तक एक कोई विचलित होने का विषय नहीं था। 5 सीटें फिर से हम यहाँ जीते, और वही केदारनाथ में इन्होंने करने का प्रयास किया, यानी कि वहाँ भी इनको सबक नहीं सीखा। यानी कि अब मैं इनसे एक ही बात कह सकता हूँ, अब आपको समझना चाहिए, मुद्दों पर आप लड़िए, आप हमारे यहाँ आइए, खूब मैदान में अपनी बात कहिए, लेकिन आप भ्रामक प्रचार करके ज़्यादा आप राजनीति लंबी नहीं कर सकते। मैं उनको सलाह भी दे रहा हूँ, और निश्चित रूप से मैं फिर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, आशा नोटियाल जी को बधाई दे रहा हूँ, वहाँ की जनता का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और माननीय मोदी जी के बारे में तो कहना क्या है, उन्हीं का आशीर्वाद हम सब पे है। उनको और इस केदारनाथ के साथ साथ महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जहाँ इतना हल्ला किया, उस उपचुनाव में अच्छी जीत के लिए भी मैं बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं। ये थे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो सबके सामने, और सीधे तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल जी का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष ने भ्रामक मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से आज उनका ये हाल हुआ है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।